आज हम लोग करने जा रहे हैं 15 अगस्त की फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आज के जितने भी लेलन टॉप क्वेश्चन और जो 10 क्वेश्चन करवाते हैं डेली के, वो सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और इसका हम लोग प्रथम क्वेश्चन देखते हैं कि देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्र दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो 77 नंबर का हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। और इसमें ध्वजारोहण कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। और ये 10वीं बार का ध्वजारोहण कर रहे हैं। सर्वाधिक बार ध्वजारोहण किसने किया है? तो हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने 17 बार ध्वजारोहण किया था। 13, 14, 15 अगस्त को एक पहल निकाली गई थी हर घर तिरंगा। तो आपको ये डेट याद रखनी, 13, 14, 15 को एक पहल निकाली गई थी हर घर तिरंगा वाली। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को स्टार्ट किया गया था अहमदाबाद, गुजरात से। आगे देखते हैं कौन से ऐसे दो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा नहीं फहराया। तो वह हैं गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर जी। आगे देखते हैं कि लल्लन टॉप बातों में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें नंबर के सत्र के अध्यक्ष सावा क्रोशी किस देश से संबंधित हैं? तो सावा क्रोशी किस देश से संबंधित हैं? हंगरी से संबंधित हैं। इसके आगे देखते हैं कि और कुछ लल्लन टॉप बातें। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो कितनी अनुमानित की गई है? 6.5% अनुमानित की गई है। मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? विशाखापट्टनम नई राजधानी बनने वाली आंध्र प्रदेश की यह घोषणा की है वहाँ के मुख्यमंत्री जगत मोहन जी ने। आगे देखते हैं कि हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? तो वह गांधीनगर, गुजरात में करेंगे। इसके आगे देखते हैं कि WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। आपको याद रखना है WHO के हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। इसके आगे देखते हैं कि आयुष मंत्रालय के हेड कौन है? सर्वानंद सोनोवाल हैं। और आयुष जो मंत्रालय है इसके अंदर क्या क्या आता है? आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी, चार चीज़ें आती हैं। आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लल्लन टॉप प्रश्न। इसमें देखते हैं कि शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन रहा है? तो मनीष गिरी इसके विजेता रहे हैं। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल का सूचीबद्ध किया है? तो ये ओडेसा शहर कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन का है। इसने एक खतरे का बता दें कि यह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, यूनेस्को ने। आगे देखते हैं इसके आगे कुछ और बातें। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान का जन्मदिन, मतलब इसी दिन पाकिस्तान मना 14 अगस्त के दिन, तो इसका जन्मदिन भी 14 अगस्त को मनाया जाता है। और 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह हैदराबाद में की गई है कि मोटे अनाजों का एक केंद्र भी बनना चाहिए। भारत की भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है? डिजिटल दुनिया में भारत की भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए क्या बनाया? जुगलबंदी चैटबॉट नाम का एक ऐप बनाया है, जुगलबंदी चैटबॉट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? दिवंगत हुए विकास सिन्हा किससे संबंधित थे? तो आपको यह बताना है विकास जो सिन्हा थे वो किससे संबंधित हैं? वैज्ञानिक से संबंधित थे। इनको पद्म भूषण 2010 में मिला था। आपको याद रखना 2010 में पद्म भूषण मिला था किसको? विकास सिन्हा को, जो कि एक वैज्ञानिक थे। इसके बाद देखते हैं निदेशक शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब ये जो विकास सिन्हा थे ये कौन थे? ये निदेशक भी रह चुके हैं शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के। दिलीप महानिलोविस कौन है? ये ORS घोल इन्होंने निर्माण किया था। ORS घोल जो का निर्माण करता कौन है? दिलीप महालनोबिस, जो कि मर चुके हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं। बालकृष्ण दोषी वास्तुकार हैं। इनका रिलेशन किससे? बालकृष्ण दोषी का ये एक वास्तुकार है। इसके बाद देखते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें। लल्लन टॉप बातों में जानते हैं कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था लद्दाख के अंदर। हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? सुंदरेश मेनन को अतिथि बनाया गया था। किसमें, कहाँ बनाया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस पर। आगे देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है? ओंकोलॉजी कहते हैं। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो वह है रिकी केज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में NCERT के
पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 संसदीय पैनल का गठन किया गया है? तो महेश चंद्र पंत की सदस्यता, इनको सदस्य बनाया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया है और इनके ही 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। क्यों किया गया है? एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पुस्तक में संशोधन के लिए। और ये कितनी कक्षा तक होगा संशोधन? कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक की पुस्तिकाओं में यह संशोधन करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि एनईपी नेशनल मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर सिलेबस चेंज होगा, तो इसलिए ये समिति बनाई गई है। और जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, ये किसकी समिति पर बनाई गई थी? कस्तूरी रंगन समिति इसके लिए सिफारिश की गई थी। इसके द्वारा एनईपी 2020 का निर्माण हुआ था। इसके बाद देखते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें। लल्लन टॉप बातों में जानते हैं कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है? आईटीबीपी इसका चैंपियन रहा है। थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है तमिल समुदाय के द्वारा। किसके द्वारा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? ये इंदौर के द्वारा की गई है। ये मतलब ये सेकंड नंबर का ग्रीन बॉन्ड लाने वाले था और जो फर्स्ट नंबर पे है वह है गाजियाबाद। आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कि बॉट चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? जो बॉट चैटबॉट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। बार्ड गूगल के द्वारा, लेक्सी इंडिया ने लॉन्च किया था और गीगा जीपीटी है ये रसिया ने लॉन्च किया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जानते हैं कि इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य जो L1 है इसका संबंध सूर्य से है। यह एक उपग्रह है जो कि अगस्त से सितंबर के माह में लॉन्च कर दिया जाएगा। सूर्य से संबंधित जानकारी ये इकट्ठा करेगा। PSLV C57 से लॉन्च होगा कि हमारा आदित्य L1। आपको याद रखना PSLV C57 से आदित्य L1 लॉन्च होगा। और L1 का मतलब है लैंग्वेज पॉइंट, मतलब यह लैंग्वेज पॉइंट तक जाएगा। इसका मतलब यह 1.5 मिलियन दूर जाएगा पृथ्वी से। इसके बाद देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको 4-5 बार पढ़ चुके हैं। यह 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त साउथ पोल पर यह लैंड करेगा। तो ये थी हमारी चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी। इसके बाद देखते हैं कुछ लॉन्चर और ये इसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया था। तो जानते हैं कि PSLV C54 के द्वारा भूटान के और प्लस INS-2B उपग्रह लॉन्च किया गया था। भूटान और INS-2B उपग्रह लॉन्च किया गया था PSLV C54 से। PSLV C55 से सिंगापुर के 34 उपग्रह लॉन्च किए गए थे और PSLV C56 से सिंगापुर के 34 उपग्रह, मतलब दोनों के द्वारा 34 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, PSLV C55 और PSLV C56। GSLV F12 के द्वारा NBS-01 लॉन्च किया गया था। GSLV F12 के द्वारा NBS-01 लॉन्च किया गया था। भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो अभी हम लोग लॉन्च करेंगे जो कि होगा आदित्य L1। आगे देखते हैं इसके कि कुछ लल्लन टॉप बातें। लल्लन टॉप बातों में जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक जो महोत्सव है वह कौन सा है? जो काला घोड़ा महोत्सव है का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पैगी मोहन को सम्मानित किया जाएगा। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? पैगी मोहन को। निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाएगा? निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाएगा? निसार का मतलब नासा और इसरो। सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका हो गया है, मतलब फुल फॉर्म। निसार को देखते हैं तो N से हो जाएगा नासा, I से हो जाएगा इसरो और SAR से हो जाएगा सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसके आगे देखते हैं कि भूकंप द्वारा प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा? तो ऑपरेशन दोस्त हम लोगों ने लॉन्च किया था। किसकी? भूकंप द्वारा प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया था? ऑपरेशन दोस्त। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जानते हैं कि नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन बन गया है? तो कौन सा बन गया है? कर्नाटक हमारा प्रथम राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। जो हाथी दिवस होता है वह 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जल निकाय कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा जल निकाय और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स का है या रामसर सागर का है, तो यह तमिलनाडु के अंदर है। इसके आगे देखते हैं कि गज उत्सव जो होता है वह कहाँ मनाया जाता है? गज उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? असम के अंदर मनाया जाता है गज उत्सव। इसके आगे देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने असम में यह गज उत्सव मनाया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आपको ये चीज़ याद रखनी है, गज उत्सव राष्ट्रीय द्रौपदी जो मुर्मू है इनके द्वारा मनाया गया था असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में।
मनाया गया था, आपको याद रखना है। इसके आगे देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। लल्लन टॉप प्रश्न में जानते हैं कि विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं। हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? आपको याद रखना है SSLV D2 प्रक्षेपण यान के द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? आज़ादी सेट और EOS-07, ये 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं श्रीहरिकोटा से। इसके आगे देखते हैं कि जो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 है, इससे सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है राखी कपूर। इसकी लेखिका कौन है? राखी कपूर। इसके आगे देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से राज्यों को मिला है? तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे, हरियाणा नंबर 2 पे, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है केरल अल्लापुरा में आयोजित की गई है। सीएम कौन है वहाँ के? कहाँ के सीएम कौन है? केरल के पिनरई विजयन है। पिनरई विजयन कहाँ के सीएम है? केरल के सीएम है। इसका अन्य नाम क्या है? मतलब ये जो खेल है, ये जो बोट रेस है, ट्रॉफी बोट रेस, इसका नाम है स्नेक बोट, भी इसका उपनाम है। और ये जो नाव होती है, जो नाव चलती है, इसका नाम क्या होता है? वल्लकम इसका नाम होता है। इसका अन्य नाम क्या है? स्नेक बोट। और केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल में कहाँ पर हुआ? अल्लापुरा में हुआ। इसके आगे जानते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें। लल्लन टॉप बातों में जानते हैं कि फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब एक फैमिली आईडी होगी, आपकी एक फैमिली है तो एक ही आइडेंटिटी कार्ड भी इसका होगा। तो इस चीज़ को लॉन्च कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। 4th आसियान किसके द्वारा किया गया है? 4th आसियान कहाँ पर मनाया गया? भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद। जो ये 4th आसियान है, जो भारत के अंदर मनाया गया था, तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर ये मनाया गया भारत युवा शिखर सम्मेलन। इसके आगे देखते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन का संस्करण, मतलब इस बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसका संस्करण कौन से नंबर का था? ये 12th नंबर का था, जो कि फिजी के अंदर मनाया गया था। 12th नंबर का था, जो कि फिजी के अंदर मनाया गया था। इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी, आप नीचे जाएंगे कॉर्नर में तो इसकी आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके आगे देखते हैं कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंटल समिट है 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन दुबई के अंदर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो छठा जहाज का नाम है INS बिंदगिरी, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा किया गया था। इसके आगे जानते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें। लल्लन टॉप बातों में जानते हैं कि जो महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, जिन्हें RBC द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो वह है स्मृति मंधाना। इसके आगे देखते हैं कि जो वैश्विक हैथकॉन हार्विगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो हार्विगर है, इसका संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, वैश्विक हैकथॉन। इसके आगे देखते हैं नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन झारखंड के अंदर किया गया है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप झारखंड में इसका आयोजन किया गया है। इसके आगे देखते हैं कि भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो इसके द्वारा कौन सा प्रशिक्षण किया जा रहा है? धर्म गॉर्जियन, वीर गॉर्जियन और जिमैक्स। कौन सा किया जा रहा है? धर्म गॉर्जियन, वीर गॉर्जियन और जिमैक्स। आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, जिमैक्स, वीर गॉर्जियन और धर्म गॉर्जियन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में जानते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा टीबू द्वीप कहाँ पर है? कच्चा टीबू द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह पाक जल डमरू मध्य के बीच में स्थित है। PM ने अविश्वास प्रस्ताव अभी पारित रखा था सदन में, तो इन्होंने इसमें संबोधन दिया था कि इंदिरा गांधी जी ने 1947 में कच्चा टीबू जो द्वीप है वो श्रीलंका को दे दिया गया था, तो इसके बारे में रखा था और इसके बारे में वहाँ पर चर्चा हुई। तो इसीलिए यह हाल ही में प्रचलन में है कि कच्चा टीबू जो द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। इसके आगे देखते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें कि भारत की जो पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लद्दाख योंगयांग झील के अंदर किया गया है। पैंगोंग झील के अंदर क्या किया गया है? जो एक मैराथन होती है लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख के अंदर पैंगोंग झील में। आपको याद रखना है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूक के लिए जल अभियान
जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है? कहाँ पर किया गया? राजस्थान, सिरोही, माउंट आबू में इसका आयोजन किया गया है। इसके आगे देखते हैं कुछ लेलन टॉप बातें। हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना आरंभ की गई है? तो यह आरंभ की गई है HDFC के द्वारा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो फतेहाबाद में स्थापित किया गया है परमाणु संयंत्र। जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया उत्तर भारत का पहला कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में हम लोग देखेंगे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है? हेरॉन मार्क 2 है, ये क्या है? यह एक ड्रोन है जो मानव रहित यंत्र होता है। मतलब हम लोग इसमें कोई बिना मानव के चल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसके माध्यम से चलता रहता है। पाक और चीन सीमा की यह रक्षा करेगा और इसमें मिसाइल भी है। मतलब ये इतना बड़ा ड्रोन है कि ये मिसाइल भी ले जा सकता है और मतलब रक्षा करता है पाक और चीन सीमा की। मतलब इस कोई आने नहीं देता है, कोई भी चीज़ डिस्प्यूट होता है तो ये बताता रहता है। इसके आगे देखते हैं कुछ लेलन टॉप बातें। यूट्यूब के नए CEO कौन बने? तो नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है? बंगाल। और विजेता कौन है? सौराष्ट्र। इसके आगे देखते हैं कि नीति आयोग के नए CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए अध्यक्ष हैं या CEO हैं। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है यूनिसेफ इंडिया द्वारा। इसके आगे देखते हैं लेलन टॉप बातें। लेलन टॉप बातों में मतलब कुछ होंगे नहीं, एक बच्ची है मात्र कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है? किसके साथ, किस देश ने की है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज? तो सिंगापुर के साथ भारत ने ये चीज़ स्टार्ट की है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के सभी लेलन टॉप बातें भी खत्म होती हैं और प्रश्न भी खत्म होते हैं। हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक सारे प्रश्न कर लिए हैं और अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। तो 15 अगस्त की फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन वीडियो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं और मिलेंगे 16 अगस्त की फुल पत्ती वाली क्लास के रिवीजन वीडियो में। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं।